जी सर, पेज नंबर 52 पर सर। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक है प्लीज। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक है। जी सर, जरा पढ़ के बताएं पेज 52 पर क्या बात चल रही थी। क्या डिस्कस हुआ था फर्स्ट एग्जांपल से? क्लियर हो गया था सर? व्हाट इज द टेक्स्ट बेस ऑफ मशीन इन द पॉइंट 1? कैसे फाइंड आउट हुई है? कॉस्ट माइनस accumulated tax depreciation। ये पॉइंट नंबर 2। व्हाई द टैक्स बेस 0? क्योंकि रिसीवेबल रिकॉर्ड नहीं हुआ सर। टैक्स बेस अकाउंटिंग व्हाई द टैक्स बेस इज 0? क्योंकि रिसीवेबल बेसिस पे अक्रूवल बेसिस पे टैक्स वाले रिकॉर्ड नहीं कर रहे इनकम को इस लाइन में। एक और भी थोड़ी चीज रिवाइज कर लें जहन में। अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें टैक्स ट्रीटमेंट दिया हो तो आप उसी क्वेश्चन के मुताबिक चलेंगे या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जहन में लाएंगे। पॉइंट नंबर 3 सर। ट्रेड रिसीवेबल्स हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 100। अकाउंटिंग एंट्री बताएं सर। लिखें जरा, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट लिखें इसके लिए। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब क्या एंट्री हो गई होगी? ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट, आगे आगे सर, सेल्स क्रेडिट। क्या इनकम रिकॉर्ड हो गई? क्या इनकम रिकॉर्ड हो गई है? कैश आ गया है। ये इनकम रिकॉर्ड करने का कौन सा तरीका है? आगे सेंटेंस पढ़ें। द रिलेटेड रेवेन्यू हैज ऑलरेडी बीन, अंडरलाइन कर लें, हैज ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन टैक्सेबल प्रॉफिट। ट्रांसलेशन, क्या टैक्स वालों ने भी इस इनकम को प्रॉफिट में शामिल कर लिया है? क्या हो गया यार? क्या पैसे आ गए? उन्होंने कैसे शामिल कर लिया? टैक्स वाले तो कैश बेसिस पे इनकम बनाते हैं। जरूरी नहीं है, सवाल के मुताबिक चल रहे हैं। क्या पैसे आ गए हैं सर? कहाँ से कंफर्म है कि नहीं आए? और क्या रिसीवेबल बेसिस पे हमने इनकम बनाई है? और क्या टैक्स वालों ने भी इनकम बना ली है? टैक्स वालों ने इनकम की क्या एंट्री की होगी? क्या टैक्स वालों ने इनकम क्रेडिट कर ली है? कहाँ से पता चला है सर? कहाँ से पता चला? हैज ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन टैक्सेबल प्रॉफिट। रेवेन्यू टैक्स वालों ने भी कंसिडर। तो पैसे अगर आए नहीं तो उन्होंने फिर इनकम की क्या एंट्री की है? रिसीवेबल डेबिट, इनकम क्रेडिट। तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जहन में बनाए। क्या वहां भी रिसीवेबल आ रहा होगा? तो क्या वहां भी अगर रिसीवेबल आ रहा है तो इसका मतलब इस रिसीवेबल की टैक्स बेस है। जी, स्टेट रिसीवेबल की कैरिंग अमाउंट है। क्यों है?
रिकॉर्ड की है, रिसीवेबल रिकॉर्ड की है। टैक्स बेस भी क्यों होगी? क्या अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट सेम तो नहीं है? लाइनें, दोनों लाइनें जरा दोबारा पढ़े जो भी पढ़ी। क्या हमने भी इनकम बना ली, उन्होंने भी बना ली, फ्यूचर में क्या होगा? जब कैश आएगा तो हम एंट्री क्या करेंगे, और टैक्स वाले करेंगे कैश डेबिट और इनकम क्रेडिट। इनकम उन्होंने भी बना ली है, अब दोनों अपने रिसीवर्स को खत्म करेंगे। क्या डिफरेंस है ही नहीं? क्या डिफरेंस है ही नहीं? क्या डिफरेंस है सर? करंट ईयर जहन में लाए दीजिए, करंट ईयर का करंट टैक्स। हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट में इनकम होगी, हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट में इनकम होगी सर। ऐड करेंगे लेस करेंगे? टैक्सेबल प्रॉफिट निकालने के लिए ऐड करेंगे या लेस करेंगे? कुछ भी करने की जरूरत क्यों नहीं, वो भी टैक्सेबल प्रॉफिट में शामिल करना चाह रहे हैं, बल्कि लिखा हुआ कर लिया है। तो फ्यूचर में क्या होगा? आपको कैश आएगा, लेकिन उस कैश को ना अब हमने इनकम बनाना है, ना टैक्स वाला ने इनकम बनाना है, ना टैक्सेबल प्रॉफिट्स अब फ्यूचर में बढ़ेंगे, ना ही कम होंगे। जो होना था हो चुका है। डिफरेंस कब होता है कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में? तो अगर मैं कहूँ कि फाइनली यहाँ अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट सेम है, तो आप बात मान सकते हैं। क्या सेम है? दोनों में अक्रूवल है। पॉइंट नंबर 2 पे एक सेकंड जाए, यही जो अभी पढ़ा था पहले। पॉइंट नंबर 2 में अकाउंटिंग में इनकम किस बेस पे बन रही थी, लेकिन टैक्स वाले कैश बेसिस पे बनाना चाह रहे थे। कुछ क्लियर है प्लीज? ये पॉइंट 4 में एक मिनट छोड़ रहा हूँ, एसेट्स में पॉइंट 4, नीचे एक मिनट लाइबिलिटीज में। पढ़े जी नंबर 1, करंट लाइबिलिटीज इंक्लूड अक्रूड एक्सपेंसेस। क्या होते हैं लिख लें जरा। Current liabilities include accrued expenses with a carrying amount of 100। यार एक्सपेंसेस की कैरिंग अमाउंट कहाँ से आ गई? एक्सपेंसेस है या पेएबल है? लेकिन दोबारा ये सेंटेंस पढ़ के अकाउंटिंग एंट्री बताया जरा। एक्सपेंस डेबिट हुआ होगा, पेएबल क्रेडिट हुआ है, पेमेंट हो गई है, लायबिलिटी है सर। रिलेटेड एक्सपेंस विल बी डिडक्टेड फॉर टैक्स पर्पसेस ऑन कैश बेसिस। हमने तो अकाउंटिंग एंट्री की होगी एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, जिस वक्त हमने एंट्री की है टैक्स वालों ने क्या एंट्री की है, वो किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? तो क्या टैक्स वालों ने पेएबल बनाया है? क्या हमारा पेएबल हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ रहा होगा? और इसके अगेंस्ट टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो पेएबल आ रहा होगा। व्हाट इज कैरिंग अमाउंट, व्हाट इज टैक्स बेस, वाई 0। उन्होंने पेएबल रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? अकाउंटिंग में सर वंस अगेन अक्रूवल है, कैश में टैक्स कैश बेसिस है। क्या डिफरेंस है? क्या अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट में डिफरेंस है? अगर डिफरेंस आ जाए तो या क्या बनता है और या क्या बनता है? मेरी तरफ देख के बताएं, डेफर्ड टैक्स एसेट कब बनता है? जब फ्यूचर में कम टैक्स देना हो। और एसेट लायबिलिटी कब बनती है? तो डिफरेंस आ गया है, बताएं फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना होगा या कम? हमें क्या पता, आए सोचते हैं क्या हमने एक्सपेंस बना लिया है? नहीं, हमने तो पेबल बनाया, एक्सपेंस कहाँ बनाया? क्या हमने एक्सपेंस बना लिया है इस बेसिस पे यार? क्या टैक्स वाले बना लेंगे? कब यार? तो कब, जब कभी पेमेंट होगी तो टैक्स वाले जब एक्सपेंस अलाउ करेंगे।
तो टैक्सेबल प्रॉफिट कम होने से टैक्स सेविंग होने की वजह से इस डिफरेंस पे रेट लगा के एसेट बनना चाहिए। मेरे अलावा कोई इन्वॉल्व है सर? पॉइंट नंबर 2 छोड़ के थर्ड पे पहले नीचे लाइबिलिटीज में है। लाइबिलिटीज का थर्ड पॉइंट पहले करें। Current liabilities include accrued expenses with a carrying amount of 100. The related expense has already been deducted for tax purposes. Concentration please. Accounting entry सुनाइए। इसी पॉइंट की अकाउंटिंग एंट्री की बात कर रहे हैं। एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। अगली लाइन पढ़ा। क्या टैक्स वालों ने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिए? कैश चला गया होगा ना, इसलिए रिकॉर्ड किया। और सर वो तो अकाउंटिंग में पेएबल है यार। क्या पैसे अभी जाने हैं सर? कंफर्म है सर? तो फिर भी बगैर पैसे गए ही टैक्स वाले ने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया। तो ये कौन सा तरीका है? टैक्स की एंट्री सुनाए क्या हुई होगी? तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाए तो उसमें पेएबल आ रहा होगा, मींस कैरिंग अमाउंट आ रही होगी। अपने जहन में टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाए, क्या उसमें भी पेएबल आ रहा होगा? क्या वंस अगेन कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस बराबर की वजह अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का सेम है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या सेम है जी दोनों तरफ? पेएबल मींस अक्रूवल बेसिस पे एक्सपेंस रिकॉर्ड हो रहा है, पैसे जाने से पहले हमने भी एक्सपेंस बनाया है, टैक्स वालों ने भी एक्सपेंस बना लिया। नहीं कंफ्यूज है? अब मैंने इकट्ठा इसलिए करवाया जरा, ऊपर वाला पॉइंट नंबर 2 और नीचे वाला पॉइंट 1, एसेट्स में पॉइंट 2 और लायबिलिटीज में पॉइंट 1 जरा इकट्ठा देखें। ऊपर इनकम है, नीचे एक्सपेंस है, लेकिन दोनों पॉइंट्स में सिमिलरिटी ये है कि अकाउंटिंग में अक्रूवल है और सर टैक्स में कैश है। सिमिलरली ऊपर वाला पॉइंट नंबर 3 एसेट्स वाला और नीचे वाला पॉइंट नंबर 3 जरा कंपेयर करें सर बुक पे। सर आपके पास एग्जांपल्स जो लिखी हुई ऊपर मींस फर्स्ट एग्जांपल एसेट्स वाली, नीचे वाली लायबिलिटीज की एग्जांपल्स में पॉइंट नंबर 3, दोनों में 3 अकाउंटिंग में क्या है? अक्रूवल। और टैक्स में भी क्या है? ऊपर पॉइंट नंबर 3 में इनकम बना ली है पैसे आने से पहले, और नीचे वाले पॉइंट नंबर 3 में एक्सपेंस बना लिया है पैसे देने से पहले। पढ़ के बता दिया करेंगे सर कि अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट्स क्या है। जी सर अब लायबिलिटीज का पॉइंट नंबर 2 पे आ रहा है। Any confusion, please? Yeah, let's first. सर चलें पानी आपका जहां तक पता चलेगा टेस्ट कि क्या समझ आया आपको। करंट लायबिलिटीज इंक्लूड इंटरेस्ट रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस वर्ड्स अंडरलाइन। यार इंटरेस्ट इनकम करंट लायबिलिटीज में कैसे आ सकती है? यार इंटरेस्ट रेवेन्यू है लेकिन रिसीव्ड इन एडवांस है, क्या कैश आ गया? और जाने दें यार लायबिलिटीज में है, कहां से पता चला कैश आ गया? एडवांस से बहुत पहले पता चला सर, रिसीव्ड हो गया सर, पास्ट टेंस हो गया। क्या कैश आ गया सर? लेकिन एडवांस में है, कमाया नहीं है, इसका कोई नाम छोटा सा प्रीपेड अनअर्न इनकम है सर। प्रीपेड तो एक्सपेंसेस होते हैं, अनअर्न इनकम है सर। अनअर्न इनकम एसेट है, लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटीज इंक्लूड इंटरेस्ट रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस विद अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 100। अकाउंटिंग एंट्री बताएंगे।
अकाउंटिंग एंट्री हुई है, कंसंट्रेशन जी फुल जरा, कैश डेबिट, अर्न इनकम, एडवांस इनकम, इंटरेस्ट रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस, लायबिलिटी नेचर बना रहा हूं। एनी कंफ्यूजन? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैश आ तो गया है लेकिन कमाया नहीं है। 100 फिगर, चलो वही लिख देते हैं। अपने जहन में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाए। क्या ये 100 अर्न इनकम लायबिलिटी के तौर पे आ रहा होगा? देयरफॉर ये कैरिंग अमाउंट है। पढ़िएगा सेंटेंस। द रिलेटेड इंटरेस्ट रेवेन्यू विल बी टैक्स्ड। और यार एक ही बात, क्या हो गया ये? वॉज भी डब्ल्यू से शुरू हो रहा है, विल भी डब्ल्यू से शुरू हो रहा है। वॉज टैक्स या विल बी टैक्स? लेकिन मेरे भाई जरा आगे तो पढ़ो। ऑन कैश बेसिस, तो कैश तो अभी आया नहीं है, तो बिल ही होगा। मिस प्रिंट है जुमला, बिल होना चाहिए। ढूंढने जरा, ढूंढ के बताएं क्या कंफर्म है कैश आ गया? मेरा ख्याल आप ही ठीक पढ़ रहे हैं। तो अब सेंटेंस तो यही लग रहा है सही। द रिलेटेड इंटरेस्ट रेवेन्यू वाज टैक्स्ड ऑन कैश बेसिस। ट्रांसलेशन, क्या जैसे ही कैश आया है टैक्स वालों ने इनकम बना ली? ये टैक्स किस चीज पे लिया जाता है? एक्सपेंसेस पे, इनकम पे। इनकम्स टैक्सेबल होती हैं, अल्टीमेटली प्रॉफिट में आ जाती हैं। इनकम्स टैक्सेबल है, एक्सपेंसेस डिडक्टेबल है। तो क्या इस कैश पे टैक्स हो गया है? बताएंगे टैक्स वाले ने कोई एंट्री की है? सर ही टैक्स वाले ने इनकम बना ली है सर, कैश आ गया सर। तो टैक्स वालों ने क्या एंट्री की है? कैश डेबिट, इनकम क्रेडिट। अब अपने जहन में जरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएं, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएं। इनकम नजर आ रही होगी सर, कम ऑन यार, इनकम रिकॉर्ड नहीं हुई। इनकम अगर रिकॉर्ड हुई है तो इसकी टैक्स बेस आएगी ना यार। यार अच्छा, लाइबिलिटी रिकॉर्ड हुई, उसकी कैरिंग अमाउंट नहीं है, तो इनकम भी तो रिकॉर्ड हुई है, उसकी भी टैक्स बेस है। क्या कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेसेस एसेट्स और लाइबिलिटीज की होती हैं? तो क्या हमने लाइबिलिटी बनाई? किस नाम से बनाई? क्या टैक्स वालों ने लाइबिलिटी बनाई? अब आपकी हो गई है बात बिल्कुल खत्म। दोबारा वर्ड सुने मेरे। क्या हमने लाइबिलिटी बनाई, देयरफॉर कैरिंग अमाउंट आ रही है। क्या टैक्स वालों ने लाइबिलिटी बनाई? अब आंसर आपका खत्म हो गया हुआ है, जिससे मसला हल हो गया हुआ है। अब अगर आप कहेंगे नहीं इनकम बनाई, तो दिल कर बैठना कि फिर इनकम तो लिखनी लिखनी है। लायबिलिटी नहीं बनाई तो इनकम तो बनाई ना। क्या वो बनाया जिसकी टैक्स बेस होती है? जो बनाया उसकी कोई टैक्स बेस, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस में जा रही है। क्या हमने अर्न लायबिलिटी बनाई? लायबिलिटी आ गई। क्या टैक्स वालों ने लायबिलिटी बनाई? बात खत्म हो चुकी है। हाँ, उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने एक ऐसी चीज बनाई जिसकी कोई टैक्स बेस की बहस नहीं। यहाँ तक ओके? डिफरेंस है? मेरा तो ख्याल अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट सेम है। प्रूफ कर दें कि सेम नहीं है। हमने लायबिलिटी बनाई, उन्होंने इनकम बनाई। क्या हमने अभी इनकम फ्यूचर में बनानी है? सभी बनानी है सर। कब सर? जब भी कभी ये इनकम अर्न होगी तो हमने अभी इनकम बनानी है। टैक्स वाले भी तो बनाएंगे। टैक्स वालों ने पहले ही इनकम बना ली है। थोड़ा और अगर गौर से देखें, लेफ्ट साइड पे अकाउंटिंग एंट्री देखें, हम वंस अगेन अक्रूवल बेसिस पे चल रहे हैं। कैश अगर कमाया नहीं है तो मिलने से लायबिलिटी बना है, कमाएंगे तो इनकम बनाएंगे। और अगर मैं कहूँ टैक्स वालों ने कैश ट्रीटमेंट फॉलो किया है
उन्होंने क्या आया और बहस खत्म कर दी है। तो क्या हमारी कोई फ्यूचर में अकाउंटिंग एंट्री भी रहती है? क्या यार, क्या हमारी इस एंट्री से हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट्स पे कोई इफेक्ट होगा? क्या यार, क्या बढ़ जाएंगे? और फ्यूचर में टैक्स वाले की एंट्री करेंगे? कुछ भी नहीं। कंसंट्रेशन फॉल जरा। क्या कंपैरेटिवली स्पीकिंग अकाउंटिंग प्रॉफिट्स फ्यूचर में ज्यादा होंगे या टैक्सेबल? क्या मजाक हो रहा है? क्या फ्यूचर में हमने अभी अकाउंटिंग में इनकम बनानी है तो ये 100 हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट्स में ऐड होगा। अकाउंटिंग प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे, टैक्सेबल प्रॉफिट्स में ये अमाउंट ऐड नहीं होनी। टैक्सेबल प्रॉफिट्स फ्यूचर में कम होंगे। आगे क्या होगा वो भी बाद में बात करता हूँ। ऊपर ऑफिस आया था, ऊपर मीन्स बोर्ड पे ये कैरिंग अमाउंट 100 और टैक्स बेस 0, ठीक है। किस चीज की कैरिंग अमाउंट 100 और किस चीज की टैक्स बेस 0? लाइबिलिटी, इनकम नहीं भाईजान, इनकम की टैक्स बेस कोई 0 नहीं है। अगर इनकम की टैक्स बेस होती है तो वो 100 है। अगर इनकम की टैक्स बेस होती है तो वो 100 है। इनकम और एक्सपेंसेस की कोई टैक्स बेस और कैरिंग अमाउंट की बहस नहीं है। ये टैक्स बेसिस कैरिंग अमाउंट्स कहाँ होती हैं? किसकी होती हैं? कैश मिला, हमने लाइबिलिटी बनाई, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आएगी। अब टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जहन में बनाए। तो इनकम तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नहीं है, तो उन्होंने लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं की। डिफरेंस आ रहा है। जब डिफरेंस आ जाए तो या क्या बनता है या क्या बनता है, या एसेट बनता है या लाइबिलिटी बनती है। प्लीज, लाइबिलिटी कब बनती है? जितना कुछ सोच लेंगे कहानी खत्म हो जाएगी। जितना बस साइलेंट पे पता नहीं कितनी बार मैं सवाल किया, अभी तक एक जवाब नहीं। बेला मुबालगा, मेरे ख्याल पता नहीं कितनी भी दफा ये सवाल आया। लाइबिलिटी कब बनती है ये खुद बताएगा, आज भी ये खुद बताएगा। एसेट कब बनता है सर? तो लाइबिलिटी तब बनती है कि फ्यूचर में टैक्स ज्यादा देना हो। आप बताएंगे इस 100 पे क्या बनना चाहिए? यानी कि रट्टा याद आ गया है? नहीं, वैसे रट्टा है इस पे एप्लीकेबल। अनएंड इनकम क्या चीज है? लाइबिलिटी की कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, लेकिन शायद लॉजिकली सोचना ज्यादा आसान है। क्या इस 100 ने फ्यूचर में अकाउंटिंग इनकम बनना और टैक्स में इनकम नहीं बनना? तो फ्यूचर में देयरफॉर टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम होंगे, टैक्स सेविंग होगी। एक सेकंड, करंट टैक्स जरा जेहन में लाए। करंट ईयर का हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट में ये 100 आ रहा होगा। हमारे अब करंट टैक्स मींस इस साल की बात हो रही है। डेफर्ड टैक्स मींस फ्यूचर की बहस हो रही है। करंट टैक्स वैसे ही रिवाइज। करंट टैक्स स्टार्ट्स फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो करंट ईयर के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या हमने इस 100 को एज एन इनकम रिकॉर्ड किया हुआ है? लेकिन क्या टैक्स वाले इस 100 पे इसी साल टैक्स ले रहे हैं? अगर आपने टैक्सेबल प्रॉफिट्स बनाने हैं तो आप इस साल कुछ कर रहे होंगे। हमने इनकम बनाई नहीं और टैक्स वाले बनाना चाहते हैं। क्या इस साल कैश आ गया? तो अगर इस साल कैश आ गया तो क्या अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, हमने कैश बेसिस पे टैक्स देना है? कैश बेसिस पे टैक्स देना है तो हमने तो इनकम नहीं बनाई। टैक्स वाले इनकम बनाना चाह रहे हैं इसी साल। क्या करना पड़ेगा? इस 100 को ऐड करेंगे, लेस करेंगे? और यार पहले भी तो ऐड है। नहीं है, लेकिन क्यों होना चाहिए? हमारी इनकम नहीं है, टैक्स वालों की इनकम है। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो क्या टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा हो जाएंगे? क्या इस साल ज्यादा टैक्स देंगे? तो क्या फ्यूचर में फिर टैक्स सेविंग हो जाएगी?
तो डेफर्ड टैक्स एसेट बन रहा है। मेरे अलावा किसी का बन रहा है सर? फ्यूचर सोचा एक सेकंड दोबारा। फ्यूचर में हमने इनकम बनानी है तो अकाउंटिंग प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे, टैक्स वालों ने अगर ना बनाई तो क्या होगा? टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम होंगे, टैक्सेबल प्रॉफिट्स अगर कम होंगे टैक्स सेविंग हो जाएगी। जब भी कभी हम इनकम बनाएंगे तो अकाउंटिंग प्रॉफिट ध्यान में लाएं। जब भी कभी हम इनकम बनाएंगे अर्न बेसिस पे तो अकाउंटिंग प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लेकिन क्योंकि टैक्स ऑलरेडी दे चुके हैं तो उस साल फिर दोबारा टैक्स देना होगा, लेकिन उस वक्त हमारे प्रॉफिट में इनकम आ रही होगी, देर पर हम क्या एडजस्टमेंट करेंगे, लेस करके टैक्सेबल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करेंगे। तो जहन चलता है सर? किसका सर? आपका सर। आप भी ये तो नहीं कह रहे नेट ऑफ हो गया सर? सर एनी कंफ्यूजन प्लीज? अच्छा दोनों को में एग्जांपल्स में पॉइंट नंबर 4 आ गया, मैं 1 मिनट रुक रहा हूँ। दोनों में ये थोड़ा सा जरा नोट करना, अगर तो बुक है तो बुक के नीचे तो काफी जगह है पेज 52 पे, लेकिन अगर किसी का बुक नहीं है तो फिर रजिस्टर में कहीं साफ सुथरा लिखें, जब कभी बुक आएगी तब नोट कीजिएगा। करना आपने 1 मिनट जरा, ये सब कुछ एक्सप्लेन करना है, लेकिन एक एक या 2 लाइनें पॉइंट नंबर 4 के लिए ऊपर, 2 लाइनें नीचे वाले पॉइंट नंबर 4 के लिए भी छोड़नी है, और ये जो मैंने एक एंट्रीज नीचे लिखी हैं पॉइंट नंबर 2 से रिलेटेड, इसको भी नोट करना है, साफ सुथरा करें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आप पार्टिसिपेट करें। जो लोग नोट करें जरा ये पॉइंट्स अगर रिवाइज कर लें खुद से, ये आंसर सामने रख के जरा देखें, दोबारा समझ आता है जो जो पॉइंट्स किए।
थोड़ा आगे आ देना। इधर आ जाए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर नोट कर लिया तो एक नज़र रिवाइज कर लीजिएगा। किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन, एसेट लायबिलिटी वगैरह? जी कंप्लीट कर लेंगे, पढ़ लेंगे, फाइनल कर देंगे तो बता दीजिएगा। जी एनी कंफ्यूजन इन दिस पॉइंट्स? कैसे सोचेंगे कि कैरिंग अमाउंट क्या है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लाएंगे। टैक्स बेस कैसे सोचेंगे? टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री सोचेंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लाएंगे। ठीक है सर। अब आपको क्या समझ आया है? इसका एक टेस्ट होने लगा है, पॉइंट नंबर 4 ऊपर एसेट्स में और नीचे पॉइंट नंबर 4 लायबिलिटीज में। तो आज फुल कंसंट्रेट, बहस हमारी कंक्लूड होने लगी है। नंबर 4 एसेट्स, dividend receivable from a subsidiary company has a carrying amount of 100। अकाउंटिंग एंट्री बताएं। डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट, डिविडेंड इनकम क्रेडिट। ये हम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं या शायद हमारे लिए डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है? रिसीवेबल है। क्या ये हमारी अदर इनकम सॉर्ट ऑफ है? क्या हमने अक्रूवल बेसिस पे, वंस अगेन अकॉर्डिंग टू दिस लाइन, एक इनकम रिकॉर्ड कर ली है? क्या ये 100 हमारे प्रॉफिट में आ रहा होगा? आ रहा होगा सर? जी एनी कंफ्यूजन इज फर्स्ट एंट्री? ये इनकम अदर इनकम में आती है? पर प्लीज सर, ये डिविडेंड डिक्लेयर से मिक्स ना कीजिएगा। ये डिविडेंड डिक्लेयर्ड की एंट्री हो रही है कंपनी की तरफ से या कंपनी को डिविडेंड मिला है? मिला है, इनकम है। चले आगे, सेकंड सेंटेंस। द डिविडेंड्स आर, अंडरलाइन वर्ड्स, नॉट टैक्सेबल। इसका क्या मतलब होता है? नॉट टैक्सेबल मींस एग्जम्प्ट। एग्जम्प्ट इनकम क्या होती है? एक ऐसी इनकम जिसपे टैक्स ना हो। इनएडमिसिबल एक्सपेंस क्या होता है? नॉट डिडक्टेबल, जिसे लेस करने की इजाजत ना हो। लिखे पर वर्ड्स एग्जम्प्ट इनकम। If a text statement is given in the question, then ignore the question, then follow the question। ये बात मैंने इसलिए की है कि शायद किसी ने अगर कोई टैक्स
जिन हजरात ने पढ़ा हुआ है, हमारे लॉ में ये टैक्स, डिविडेंड का टैक्स एग्जाम्प्ट नहीं है। ये मैं हल्का सा आपको याद करवा के वापस ले आऊं, ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम 12.5 में भी, या पता नहीं पर जितना है 15, हमारे लॉ में ये नहीं है। लेकिन वी आर फॉलोइंग द लॉ इस वक्त, या फॉलोइंग द क्वेश्चन, एंड व्हाट द क्वेश्चन सेज एग्जाम्प्ट इनकम। ये फर्स्ट सेंटेंस दोबारा, क्या हमने वंस अगेन अक्रूवल बेसिस पे इनकम बनाई, और क्या हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में देयरफॉर ये डिविडेंड रिसीवेबल आ रहा होगा? आ रहा होगा सर। जी नेक्स्ट सेंटेंस, द डिविडेंड्स आर नॉट टैक्सेबल। टैक्स पॉइंट भी एंट्री बताएं सर, टैक्स पॉइंट भी एंट्री बताएं सर। वजह वजह क्या जब कैश आएगा तब एंट्री करेंगे? एग्जाम्प्ट इनकम है, ना किस बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे, ना अक्रूवल पे ना कैश पे, टैक्सेबल टैक्सेबल इनकम ही नहीं है। अकाउंटिंग इनकम तो है, लेकिन टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है ही नहीं, टैक्स वालों का कंसर्न ही कोई नहीं। मैंने थोड़ी देर पहले, अभी आज इस वक्त तो नहीं, फर्स्ट क्लास में कहा था कि जरूरी नहीं जो आगे आंसर लिखा हो ठीक लिखा हो। क्या हमने एसेट बनाया? क्या हमारा रिसीवेबल है सर? टैक्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाए, वहां भी रिसीवेबल होगा। हमने रिसीवेबल बनाया, क्या उन्होंने भी रिसीवेबल बनाया? उनका तो कंसर्न ही नहीं है। क्या अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट में डिफरेंस है? डिफरेंस है, हमारी इनकम है, उनकी इनकम ना है ना होगी। तो क्या उन्होंने रिसीवेबल बनाया? तो रिसीवेबल बनाया नहीं तो जीरो टैक्स बेस होगी। ये मतलब तो लिखी हुई है। क्या इसका मतलब हम पिछले सवालों में से आंसर दे के बता रहे थे? हम सोच रहे थे, हमारी सोच मैच कर रही थी। इनकम इनकम टोटल इनकम में ऐड होगी, होगी, क्योंकि करंट टैक्स में हम इनकम लेस कर देंगे, इसलिए टैक्स बेस 100 आ गई। करंट टैक्स जहन में लाएं, क्या हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट में ये इनकम आ रही होगी? लेकिन क्या ये एग्जाम्प्ट है? क्या करवा रहे होंगे आप? तो क्योंकि हम लेस कर रहे होंगे टैक्सेबल प्रॉफिट्स में, और इसका मतलब जो लेस कर रहे हैं उसकी टैक्स बेस आ गई। क्या मैं ये कह रहा हूं कि एग्जाम्प्ट इनकम करंट टैक्स में लेस नहीं होनी? क्या करंट टैक्स में एग्जाम्प्ट इनकम लेस होगी सर? लेस होगी, ऐड होगी? लेस क्यों होगी? तो क्या हमारे प्रॉफिट में पहले है, लेकिन इस पर टैक्स नहीं है, तो वो करंट टैक्स सर्किल आता है। क्या टैक्स बेस है? टैक्स बेस किन चीजों की होती है? क्या हमने एसेट बनाया, हमने एसेट बनाया, रिसीवेबल आ गया, कैरिंग अमाउंट आ गई, हम एसेट बनाया हुआ, रिसीवेबल एसेट है। क्या हमने रिसीवेबल बनाया, टैक्स वालों ने बनाया, टैक्स बेस जीरो होनी चाहिए। क्या उसे काट के ठीक कर लें? उसे तो पहले भी नहीं देख रहे थे वाकई। प्लीज यार, क्या डिफरेंस है? क्या अकाउंटिंग और टैक्स में डिफरेंस है सर? तो जब डिफरेंस हो तो कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस डिफरेंट ही होती है यार। क्या डिफरेंस है सर? डिफरेंस आ जाए तो फिर या क्या बनता है, या क्या बनता है? एसेट कब बनता है, लायबिलिटी कब बनती है? जी आ जाए। हमने इनकम बना ली है, टैक्स वाले फ्यूचर में इनकम बना लेंगे। कंसंट्रेशन नहीं दी आपकी, ये कहानी खाता खराब हो रही है।
हमने इनकम बना ली है तो टैक्स वालों ने भी बना ली है तो बना देंगे, ना बनाई है ना बनाएंगे, क्योंकि फ्यूचर में इनकम नहीं बनाएंगे इसका मतलब टैक्सेबल प्रॉफिट्स ऑफ फ्यूचर में ज्यादा नहीं होंगे। सर क्या फ्यूचर में इस डिफरेंस की वजह से टैक्सेबल प्रॉफिट्स बढ़ेंगे? उन्होंने कोई इनकम नहीं बनानी, कोई नहीं बढ़ेंगे, इसका मतलब इस पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं बननी चाहिए। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कब बनती है? तो क्या इस 100 की वजह से फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे? तो लायबिलिटी तो नहीं है। अब गौर से सुने जरा, इसकी वजह से फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। यस सर, टैक्सेबल प्रॉफिट कम ज्यादा होना तो बहस ही नहीं है। मैंने तो कहा था जब डिफरेंस आता है या क्या बनता है या क्या बनता है, तो यहाँ क्या और क्या बन रहा है, यहाँ लायबिलिटी डेबिट और एसेट क्रेडिट हो रहा है, मौला को इसे एंट्री ना कह दे। ना क्या बन रहा है, ना क्या बन रहा है, ना लायबिलिटी बन रही है ना एसेट बन रहा है, फिर बन क्या रहा है वो मेरे लिए छोड़े, बात अभी कंप्लीट नहीं हुई। अब नीचे वाला जरा 4 पे फुल कंसंट्रेशन। एक सेकंड, वो बात अभी बीच में रह गई है, लेकिन एक और भी बात बीच में शामिल कर लें ताकि इकट्ठी बहस खत्म हो जाए। लाइबिलिटीज का पॉइंट नंबर 4 पर पहला फुल स्टॉप पे रुक के अकाउंटिंग एंट्री बताएं। करंट लाइबिलिटीज इंक्लूड अक्रूड फाइन्स एंड पेनल्टीज विद अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 100। क्या हमने लाइबिलिटी बनाई? एंट्री क्या बनी? एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, कैरिंग अमाउंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ गई। फाइन्स एंड पेनल्टीज आर अंडरलाइन वर्ड्स, नॉट डिडक्टेबल। नॉट डिडक्टेबल का मतलब इनएडमिसिबल एक्सपेंस। क्या हमारा एक्सपेंस है लेकिन टैक्स वाले से एक्सपेंस कब मान लेंगे? एक्रूअल बेसिस पे नहीं मान रहे तो कैश बेसिस पे तो मान लेंगे ना यार। इनएडमिसिबल एक्सपेंस क्या होता है? जो ना एक्रूअल बेसिस पे ना कैश बेसिस पे अलाउड नहीं है। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से फाइन्स पेएबल की एंट्री बताएं। क्यों एंट्री नहीं यार? एंट्री हो, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। क्यों टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री नहीं बता रहे आप? क्योंकि वो एक्सपेंस मान ही नहीं रहे। अगर वो एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट नहीं कर रहे तो क्या पेएबल टैक्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में होगा? होगा, डैश होगा। क्या अकाउंटिंग और टैक्स में डिफरेंस है? हमारा एक्सपेंस है, वो नहीं मान रहे, डिफरेंस है। डिफरेंस अगर आ जाए तो या क्या होता है, या क्या बनता है, या क्या बनता है? आ जाएं, किसी को पता है कि लाइबिलिटी कब बनती है? प्लीज कब बनती है? और एसेट कब बनता है? सर मेरी तरफ देखना है सर। मेरा तो ख्याल है ये 100 फाइन्स है, हमने एक्सपेंस बना लिया है। यस सर, और टैक्स वाले बना लेंगे। सर जब वो बना लेंगे तो टैक्स सेव हो जाएगा, और टैक्स सेव अगर फ्यूचर में होगा तो डेफर टैक्स। क्या वो एक्सपेंस बना लेंगे तो इसका मतलब एसेट तो नहीं बन रहा, और इस डिफरेंस की वजह से फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, देयरफॉर डेफर टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। ना क्या बन रहा है, ना क्या बन रहा है। आई होप सब ने मेरा साथ दिया है। इस डिफरेंस पे ना क्या बन रहा है, क्या डिफरेंस नहीं है? क्या डिफरेंस नहीं है? लेकिन गौर से जब हम देख रहे हैं तो ना इन डिफरेंसेस पे
कोई एसेट बनता है ना लायबिलिटी बनती है। तो असल में सर नहीं, मुझे समझ नहीं है कौन सा। ये आवाज ठीक है इस पे कोई मेरा शोर है। पहले सही कर नहीं, मतलब ज्यादा डिस्टर्बेंस है सर, वो मैं ऊंची बोल रहा हूँ। नहीं सीरियस, मेरा शोर है ये। मेरा शोर तो 40 मिनट से है, सॉरी 50 हो गया आपका। नहीं कोई ज्यादा डिस्टर्बिंग तो नहीं है। नहीं फुरकान, आपको कैसे पता यार, ये तो नौजवान सेंसिटिव है। नहीं सीरियसली, अगर कोई ज्यादा इशू है तो देख लेते हैं, वरना फिर बाद में देख लेंगे। नहीं रिकॉर्डिंग में इशू तो नहीं है। क्या इसके अलावा हर तरफ ध्यान है? वापस ले आए सर। ये सर, ये कि डिफरेंस आ जाए कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस में। तो अभी तक तो हमने ये पढ़ा था कि या एसेट बनता है या लायबिलिटी बनती है, लेकिन ये दो सिचुएशंस ऐसी आई हैं, एग्जम्प्ट इनकम ऊपर और इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस नीचे, जहां होपफुली हम सब ने बड़े गौर से सोचा है तो पता ये चला है ना एसेट बन रहा है ना लायबिलिटी। लेकिन प्लीज क्या डिफरेंस है? डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है लेकिन ना क्या बन रहा है और ना क्या बन रहा है। अब अभी तक कितने लोगों के पास बुक नहीं है? नहीं जरा थोड़ा साथ थोड़ा ऊंचा कर दो। क्या आपके साथ वाले के पास होगी इस वक्त? नहीं असल में एक नेक्स्ट पेज साथ मिलाना है, तो अगर तो बहुत कम लोग हैं तो फिर मेरे ख्याल में ना लिखूं। तो अगर साथ वाले से रीजनेबल हेल्प हो सकती है तो फिर मैं लिखने की बजाय समझाने पर जरा फोकस करूं। तो जो हजरात नहीं, अगर मेरा ख्याल है लिखने में फजूल टाइम वेस्ट होगा। नहीं अगर रीजनेबली पॉसिबल है, जरा सॉरी काइंडली दोबारा बताइएगा जी, कौन कौन हजरात हैं ऐसे? तो आप इकट्ठे बैठ गए तीनों यार, इंसान बनो। एक हजरात नहीं, कोई एक आगे आ जाए, दो बंदे शेयर ना करें। किसी काइंडली ऐसे के साथ अगर इजीली पॉसिबल है। ये जिन हजार बुक नहीं है, मसला हल हो सकता है बुक वाला। आ जाओ इधर आ जाओ। ये है भाई, ये है ना यार, भाई के पास है। ये बड़ा मेरे ख्याल इन प्रोसेस होंगे। ये फुल कंसंट्रेशन पेज नंबर 53 जरा साथ मिला लें और बहस को जरा कंक्लूड करें। सर जी ना करें प्लीज। असल में सर जी जो डिफरेंसेस है ना, पेज 53 के स्टार्ट पे लिखा, वहीं से पढ़ो। ये डिफरेंसेस दो तरह के, टेम्परेरी डिफरेंसेस एंड परमानेंट डिफरेंसेस। टेम्परेरी डिफरेंसेस लेफ्ट बॉक्स के अंदर आएंगे। डिफरेंसेस arise in 1 year, 1 period, and then reverse in 1 or more। अगर एक डिफरेंस अराइज हो और सब्सिक्वेंटली रिवर्स हो जाए तो ऐसा डिफरेंस कहलाता है टेम्परेरी डिफरेंस। ऑपोजिट साइड पे एक सेकंड जा रहा। परमानेंट डिफरेंस एक ऐसा डिफरेंस जो अराइज हो जाए लेकिन देन डू नॉट रिवर्स। मसलन फॉर एग्जांपल, एफएससी के बाद दो नौजवानों ने सीए शुरू किया। एक आप जैसा था, एक मेरे जैसा था। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया, मैंने 50 साल बाद कर लिया। हमें एक डिफरेंस क्रिएट हुआ था। आप सीए हो गए, मैं पीआरसी में था, लेकिन आखिरकार ये डिफरेंस रिवर्स हो गए। अगले साल की बात नहीं हो रही होती, अगले कई साल लग सकते हैं, फ्यूचर। क्या ये डिफरेंस टेम्परेरी था? दो नौजवानों ने सीए स्टार्ट किया, बल्कि सॉरी दो नौजवानों ने एफएससी की। एक ने कहा मैं डॉक्टर बनना है और एक ने कहा मैंने सीए करना है। अल्हम्दुलिल्लाह वो डॉक्टर बन गया।
वो सीए करेगा। अब इनमें डिफरेंस हमेशा रहेगा। वो एमबीबीएस बेचारा, इस बेचारे का तो सोचा ही ना। मैं टेम्पररी और परमानेंट समझा रहा था। अब अकाउंटिंग में आ जाए, पेज 52 पर वापस जो एग्जांपल हो रही और अब आप फुल इन्वॉल्व हैं। पॉइंट नंबर 2, अच्छा मेरे साथ साथ रहना, मैं किन एग्जांपल्स में हूं? एसेट्स में पॉइंट 2 ढूंढने तरह एक दफा दोबारा देखें। एसेट्स में पढ़े, क्या हमने इनकम बना ली है? सर मत करें यार, हिम्मत हिम्मत। क्या हमने इनकम बना ली है? क्या टैक्स वाले इनकम बना लेंगे? डिफरेंस है, टेम्परेरी है। हमने इनकम बना ली है, वो बना लेंगे, मसला हल हो जाएगा। अकाउंटिंग और टैक्स में डिफरेंस तो आया है, लेकिन टेम्परेरी है। पॉइंट नंबर 3, उधर ही पॉइंट नंबर 3 एसेट्स में, क्या हमने इनकम बनाई है? ट्रेड रिसीवेबल एज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ, क्या टैक्स वालों ने भी इनकम बना ली है? हैज ऑलरेडी बीन टैक्स्ड। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ही नहीं। और अगर डिफरेंस ही नहीं है तो टेम्परेरी है या परमानेंट है? ये सवाल ही खत्म हो गया। डिफरेंस होगा फिर टेम्परेरी परमानेंट बहस है। पॉइंट नंबर 3 में डिफरेंस ही नहीं है। एक सेकंड वहीं पॉइंट 4 देखें, डिविडेंड रिसीवेबल वाला पढ़े। क्या हमने इनकम बना ली है? टैक्स वालों ने बना ली है, बना लेंगे, डिफरेंस है लेकिन परमानेंट है। हमने इनकम बना ली है, ना उन्होंने बनाई है ना वो बनाएंगे, ये तो एग्जाम्प्ट इनकम। नीचे आ रहे लाइबिलिटीज में पॉइंट 1 देखें, क्या हमने एक्सपेंस बना लिया है? टैक्स वाले बना लेंगे, क्या डिफरेंस है? लेकिन टेम्परेरी है, खत्म हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 जरा ध्यान से, मैं 30 सेकंड रुकूंगा, आप जरा सारा रिवाइज कर लें। क्या हमने इनकम बना ली है? क्या टैक्स वालों ने इनकम बना ली है? हम बना लेंगे। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं कि हम पहले ही कुछ करें और वो बाद में करें, ये कोई जरूरी नहीं। अब इस केस में उलट है, शायद उन्होंने इनकम बना ली है, हम बना लेंगे, क्या मसला टेम्परेरी है? नीचे वाला ही पॉइंट नंबर 3 लाइबिलिटीज। हमने एक्सपेंस बना लिया सर, उन्होंने भी हैज बीन बना लिया है, डिफरेंस है ही नहीं, तो फिर परमानेंट और टेम्परेरी बहस ही नहीं। लास्ट है 20 सेकेंड्स। क्या हमने फाइन्स को एक्सपेंस बना लिया है? टैक्स वालों ने बना लिया है, बना लेंगे, ना बनाया है ना बनाएंगे, डिफरेंस है, परमानेंट है। पहचान लिया करेंगे परमानेंट डिफरेंस। परमानेंट डिफरेंस सर जी 2 चीजों पे होता है बस, एग्जेम्प्ट इनकम्स, इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस। डन सर, वापस आए नेक्स्ट पेज पे। तो अगर डिफरेंस हो, नेक्स्ट पेज, पेज 53, डिफरेंसेस 2 तरह के हैं। अपने वर्ड्स में बताएं टेम्परेरी क्या होता है? अराइज हो लेकिन खत्म हो जाए, फ्यूचर में खत्म हो जाए। परमानेंट क्रिएट हो जाए और रिवर्स नहीं हो। अब लेफ्ट बॉक्स में दोबारा आ जाए।
डेफर्ड टैक्स जो है ये सिर्फ टेम्परेरी डिफरेंसेस पे। डेफर्ड टैक्स है क्या, मुझसे एक शॉर्ट समरी सुने। अगर इस साल कम टैक्स दिए तो फ्यूचर में ज्यादा दे देंगे लायबिलिटी। इस साल ज्यादा दिए, फ्यूचर में कम दे देंगे। तो ये फ्यूचर में ज्यादा दे देंगे, फ्यूचर में कम दे देंगे, ये तभी होगा जब डिफरेंस जो क्रिएट हुआ है वो रिवर्स हो जाए। और अगर फ्यूचर में ना ज्यादा देंगे ना कम देंगे तो फिर डेफर्ड टैक्स नहीं है। ऑपोजिट बॉक्स में जरा जाए। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट ऑन व्हाट। डेफर्ड टैक्स परमानेंट डिफरेंसेस पे नहीं। ठीक है। अब इसके नीचे भी लिखा हुआ है, लेकिन उसको नीचे लिखे हुए को पढ़ने से पहले आए जो हमारी एग्जांपल्स हो रही हैं उनको जरा कंक्लूड कर लें। दोबारा आ जाए पेज 52। पॉइंट नंबर 2 दोबारा देखना है बुक से और मेरे सवालों के जवाब देने हैं। दोबारा 15 सेकेंड्स। क्या डिफरेंस है टेम्परेरी है तो डेफर्ड टैक्स भी है। हाँ, लायबिलिटी क्यों है वो हमने सोचा था, फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना होगा लायबिलिटी। पॉइंट नंबर 2 सॉरी 3 डिफरेंस ही नहीं है, बहस ही नहीं है। डन। नीचे चले जाए। पॉइंट नंबर 4 एक सेकंड छोड़ दें, नीचे चले जाए। लाइब्रेरीज में 1 आ जाए। डिफरेंस है टेम्परेरी है, बोर्ड पे देखें, देयरफॉर डेफर्ड टैक्स भी है। पॉइंट नंबर 2 नीचे लाइब्रेरीज में डिफरेंस है टेम्परेरी है। प्रूफ करें टेम्परेरी कैसे। उन्होंने इनकम बना ली है, हम अर्न्ड बेसिस पे बना लेंगे। डिफरेंस है टेम्परेरी है, डेफर्ड टैक्स। नंबर 3 डिफरेंस ही नहीं है, परमानेंट टेम्परेरी बहस ही नहीं है, डेफर्ड टैक्स भी नहीं है। अब आ जाए ऊपर नंबर 4 पर, राइट में एसेट्स में डिफरेंस है लेकिन परमानेंट है। ओके, सबको समझ आ गया परमानेंट है कैसे। हमने इनकम बना ली है, ना बनानी है ना बनाई है, एग्जाम इनकम वो तो टैक्सेबल इनकम ही नहीं मान रहे। नीचे है पॉइंट 4 में, दोबारा जरा फाइनल कर दें, परमानेंट है। हमने एक्सपेंस बना लिया है, इनएडमिसिबल एक्सपेंस है, ना बनाया है ना बनाएंगे। असल में ये जो पॉइंट 4 है दोनों, इनमें डिफरेंस तो आ रहा है लेकिन ये परमानेंट आ रहा है, और परमानेंट डिफरेंसेस पे फिर डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट नहीं। यहां तक ठीक है मेरे वर्ड्स। तो फिर तरीका ये होता है, अब मेरे लास्ट वर्ड बड़े ध्यान से सुने। जब हम कैरिंग अमाउंट्स और टैक्स बेसिस कंपेयर करके डिफरेंसेस ले रहे होंगे, क्या बोला सर मैंने, क्या बोल दिया है, अगर तो कोई टेम्परेरी डिफरेंस आ रहा होगा तो उसे वेलकम करेंगे, आ जा यार, और फिर सोच के एसेट लायबिलिटी जो भी बनता बना लेंगे। लेकिन अगर कोई परमानेंट डिफरेंस आने लगेगा तो उसे रोक देंगे कि यार तेरे पे डेफर्ड टैक्स नहीं है, तू रहने दे। ऐसे ही मेरी बातों को मजाक में गलत रखना लीजिएगा, इंशाल्लाह डिसेंट वे से बात करेंगे। अगर कोई टेम्परेरी डिफरेंस आ रहा होगा तो उसे वेलकम करेंगे, इंग्लिश में करेंगे, और फिर गौर से देख के क्या बना लेंगे, लायबिलिटी एसेट। और अगर कोई परमानेंट डिफरेंस आ रहा होगा तो उसे समझाएंगे कि यार तेरा कोई फायदा नहीं आने का, ना एसेट बन रहा है ना लायबिलिटी। अब समझाएंगे कैसे, जरा बोर्ड पे देखें। कैरिंग अमाउंट 100 है, असूलन टैक्स बेस 0 है।
पहले ये भी जरा दोबारा फाइनल करना जरा। असूल के मुताबिक इस डिविडेंड रिसीवेबल की कोई टैक्स बेस नहीं, लेकिन अगर हमने डैश लगाया तो आपको पता है ये डिफरेंस आ जाना है सर जी, आ जाना है सर। लेकिन इस डिफरेंस को रोकना है। क्यों रोकना है? परमानेंट है, डेफर्ड टैक्स तो बनना नहीं है। देयरफॉर इस डिफरेंस को रोकने का तरीका ये होता है कि कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस को बराबर अज्यूम कर लेंगे। प्लीज, क्या बोल गया हूं मैं? बगैर बताइए क्या बोल गया हूं। क्या असूलन टैक्स बेस है? नहीं है, नो, डैश है। टैक्स वालों का कंसर्न ही नहीं सेंट्री से। लेकिन डैश लगाने से क्या होगा? डिफरेंस आ जाएगा, और डिफरेंस आ जाएगा परमानेंट वाला, जिसपे ना एसेट है ना लायबिलिटी है। तो अगर परमानेंट डिफरेंस आ रहा होगा तो कैरिंग अमाउंट को टैक्स बेस के बराबर अज्यूम कर लेंगे, या बराबर है अज्यूम कर लेंगे, ताकि क्या हो, ताकि क्या ना सॉरी आए, डिफरेंस ना आए। क्या हर डिफरेंस को रोक लेंगे? तो जहां परमानेंट डिफरेंस आ रहे होंगे वहां अज्यूम कर लेंगे कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू, ताकि क्या ना आए, मेरी बात गलत तरफ ना कहीं चली जाए। पॉइंट नंबर 3 जरा देखें बोर्ड पे और अपनी बुक पे। क्या ये पॉइंट नंबर 3 में मैंने बराबर किया है या बराबर ही है? क्या पॉइंट नंबर 4 में बराबर है या मैंने किया है? ये काम सिर्फ कहाँ किया करेंगे? परमानेंट डिफरेंसेस की एग्जांपल्स बताएं। एग्जाम्पल इनकम, इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस। क्यों ऐसे कर दें? ताकि सिर्फ टेम्परेरी डिफरेंसेस आए और उन पे आप डिसीजन लें। परमानेंट डिफरेंसेस पे तो ना एसेट बनना ना लायबिलिटी बननी है। सिमिलरली पॉइंट नंबर 4 में नीचे वाले इनएडमिसिबल एक्सपेंस था, कुछ आप बताएंगे यहाँ मैं क्या करने के लिए क्या करूं? क्या असूल यही कहता है कि इसकी टैक्स बेस 0 है, लेकिन उससे क्या होगा? डिफरेंस आ जाएगा। कौन सा वाला आएगा? परमानेंट पहचान लिया करेंगे। तो परमानेंट डिफरेंस रोकने का तरीका क्या है? डिफरेंसेस को हम गौर से देखा करेंगे। अगर डिफरेंस टेम्परेरी है तो जरूर आए, डिसीजन लेंगे, टैक्सेबल एसेट बनना है, लायबिलिटी बननी है। लेकिन अगर परमानेंट डिफरेंस आ रहे होंगे तो कैसे रोक लेंगे? आई होप कि मैं कुछ समझा पाया हूँ। तो पहले जरा अपना पेज पूरा कर लें जहाँ पे वर्किंग कर रहे थे, उसके बाद जो नेक्स्ट पेज पे टेबल है जरा वो कंप्लीट करके फिर एक दूसरे के साथ दोबारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नहीं, अब एक तरीका ये हो सकता है कि आने दे डिफरेंस और बाद में उसके आगे लिख लें नो डेफर्ड टैक्स नो लायबिलिटी। वो भी किया जा सकता है। डिफरेंस आने दें, उसके साथ ब्रैकेट में लिख लें परमानेंट। ये भी हो सकता है। नहीं मतलब नॉर्मल ये है कि उसको रहने ही दें। क्या करके? कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस बराबर अज्यूम करके, अज्यूम कर लें या वाकई है। अज्यूम क्या इज इक्वल टू क्या? हर सिचुएशन में। किन सिचुएशंस में? एक ये भी हो सकता था कि हम डिफरेंस आने दें और बाद में परमानेंट लिखें। हाँ हाँ, हो सकता है परमानेंट लिखना ब्रैकेट में, मीन ना डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनाए ना एसेट बनाए। लेकिन जो नॉर्मल तरीका आपको नजर आएगा उसमें किन डिफरेंसेस को ही सिर्फ कंसिडर किया जाता है जिन पर डेफर्ड टैक्स है, और वो कौन से डिफरेंसेस हैं? जो टेम्परेरी है। ठीक है जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ आप प्लीज साथ दे रहे हैं मेरा? ये जरा एसी चला दो जरा दोबारा, ये आगे वाला, पीछे वाला तो चल रहे ना? पीछे वाले चल रहे? नहीं, इसी की वजह से प्रॉब्लम है। मैं भी
इंशाल्लाह एनवायरनमेंट ठीक कर लेता हूँ। सर अगर नोट कर लिया तो मुझे बताना था। बुक अब ले ही लें यार, क्या प्लान है? मेरा ख्याल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे हैं। चलो ये रिमोट देखना दूसरा ना हो, क्या वो हसन को बुला लेते हैं? हसन को बुला लो, वो करता रहता है। जी सर जी, नोटेड है सर। चले पेज नंबर 53 इधर एक मिनट फाइनल करना, बस पेज नंबर 53 फाइनल करना, उसके बाद फिर सोचते हैं बाकी क्या करना। जी परमानेंट डिफरेंसेस पे डेफर टैक्स है। परमानेंट डिफरेंसेस का जो बॉक्स था इसके नीचे वाला बॉक्स पे जरा है। परमानेंट डिफरेंसेस के नीचे एक बॉक्स आपके राइट साइड पे, एग्जाम्प्ट इनकम्स, इसके दरमियान में एक एंड मिसिंग है, आपने यहां से एंड लिखा, दरमियान में जगह है, फिल इन द ब्लैंक्स। एग्जाम्प्ट इनकम एंड आर एग्जांपल्स ऑफ, इस अगला सेंटेंस अंडरलाइन करें, इन केस ऑफ परमानेंट डिफरेंसेस अज्यूम क्या इज इक्वल टू क्या, कौन सा डिफरेंस नहीं आने देंगे? ऑपोजिट साइड पे आ जाएं, टेम्परेरी डिफरेंसेस। डेफर टैक्स सिर्फ किन डिफरेंसेस पे है? अब आगे जो लिखा है उसका पढ़ के परेशान होने से पहले एक आखिरी बात जरा गौर से पहले मेरी सुनो। अगर टेम्परेरी डिफरेंस है तो डेफर टैक्स एसेट है, बनेगा या लायबिलिटी? दोनों बन सकते हैं। तीन जगह पे ऊपर एक जगह लायबिलिटी लिखा हुआ है, नीचे दो जगह एसेट लिखा हुआ है। ये टेम्परेरी डिफरेंसेस होंगे या परमानेंट? वो तो अच्छा भला चल रहा था, वो बंद हो गया। चल पड़ा सर। सर सर सर, एक जगह लिखा हुआ है लायबिलिटी और नीचे दो दफा लिखा हुआ है एसेट। जहां टेम्परेरी डिफरेंसेस होंगे वहां ये एसेट और लायबिलिटी बना। चले अब नहीं चल रहा तो बस ठीक है, बस ठीक, इतना गुजारा कर लेते हैं। कंसिडरेशन सर बस 5 मिनट्स और चाहिए अपने, उसके बाद फिर अगर चाहिए तो बात करें। जिन डिफरेंसेस पे, या पहले एक और क्वेश्चन रहा, ये मैंने ऊपर 100 के साथ डेफर टैक्स लायबिलिटी लिखा है, क्या अभी रेट लगना? डिफरेंसेस से रेट लग के एसेट या लायबिलिटी बनता है? हाँ हाँ, डिफरेंसेस से रेट मल्टीप्लाई होता है, सॉरी लग के नहीं, डिफरेंसेस को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर डेफर टैक्स लायबिलिटी और एसेट की अमाउंट आती है। तो अब इस अगर कोई नई चीज डिस्कस नहीं होने लगी है, कुछ पुरानी बातों के नाम रखने लगे हम जाते जाते। क्या ये 100 डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है या डिफरेंस है? ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कब बनेगी? नीचे भी ये एसेट है या इन पे एसेट बनना है? अब ये डिफरेंसेस, अब जिन डिफरेंसेस पे अल्टीमेटली लायबिलिटी बनती है, सेंटेंस में रिपीट करें, मैं 100 की बात कर रहा हूं या मल्टीप्लाइड बाय रेट करके बात कर रहा हूं? अब मैं 100 की बात कर रहा हूं, जिन डिफरेंसेस पे अल्टीमेटली रेट लगा के लायबिलिटी बनती है, 100 की बात कर रहा हूं या रेट लगाने के बाद बात कर रहा हूं? तो जिन डिफरेंसेस पे अल्टीमेटली रेट लगा के लायबिलिटी बनती है
उन डिफरेंसेस को कहते हैं टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस। क्या मैंने आपको कोई नई बात बताई है या मैंने आपको एक नाम बताया है? क्या मैंने 100 का नाम बताया है? इस 100 का नाम बताया या इन 100 का नाम बताया? नहीं नहीं, सबका तो नहीं बताया। जिन डिफरेंसेस पे रेट लगा के लायबिलिटी बनती है उनको कहते हैं टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस, और जिन डिफरेंसेस को रेट लगा के एसेट बनता है उन्हें कहते हैं डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस। हमें कैसे पता चलेगा कि डिडक्टेबल कौन सा है और टैक्सेबल कौन सा है? जिनके अगेंस्ट हम लायबिलिटी बना रहे होंगे वो डिफरेंसेस रेट लगाने से पहले टैक्सेबल हैं, और जिन डिफरेंसेस पे हम एसेट बना रहे होंगे उन पे रेट लगाने से पहले नाम डिडक्टेबल है। क्या डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस लिखा लिखा हुआ सब लिखा मिल रहा है, अभी मिलने लगा है? क्या डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस पे रेट लगा के डेफर्ड टैक्स एसेट बनता है? और क्या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जिन डिफरेंसेस पे बनती है उनका नाम? अब आ रहे पेज नंबर 53 फाइनल करना। पेज नंबर 53 फर्स्ट लाइन से दोबारा शुरू करें। देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस? कौन कौन से? टेम्परेरी, टेम्परेरी एंड परमानेंट, ऊपर से स्टार्ट। डेफर्ड टैक्स सिर्फ किन पे है? और फिर नीचे है जरा, टेम्परेरी के नीचे जो बॉक्स है लेफ्ट साइड पे, टेम्परेरी डिफरेंसेस फिर दो तरह के। कौन कौन से? कौन कौन से? टैक्सेबल के और डिडक्टेबल जरा वर्ड लंबे लंबे हैं तो एक एब्रिविएशन बनी हुई है, टीटीडी स्टैंड्स फॉर, एंड डीटीडी स्टैंड फॉर डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस पे रेट लगा के हमेशा क्या बनेगा? नीचे ढूंढने इसके और नीचे का बॉक्स है। और डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस पे रेट लगा के क्या बनेगा? डेफर्ड टैक्स एसेट। हमें कैसे पता चलेगा टैक्सेबल कौन सा डिडक्टेबल कौन सा? जिन पे लायबिलिटी बननी है वो टैक्सेबल है, जिन पे एसेट बनना है वो डिडक्टेबल है। आखिरी चीज, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कब बनती है? तो वो डिफरेंसेस जो फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट्स बढ़ा देंगे। क्या बोला मैंने, क्या बोला है? ढूंढने जरा वर्ड्स नीचे। ऐसे डिफरेंसेस विल रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन टैक्सेबल प्रॉफिट, उन डिफरेंसेस का नाम टैक्सेबल डिफरेंसेस। और वो डेफर्ड टैक्स एसेट कब बनता है? तो वो डिफरेंसेस जो फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट को कम कर देंगे उन डिफरेंसेस का नाम। तो जरा लास्ट बॉक्सेस देखेंगे आप अपने लेफ्ट राइट साइड पे एंड में जाके, तो एक डेफिनेशन सॉर्ट ऑफ भी लिखी हुई है। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस मींस डिफरेंसेस व्हिच विल रिजल्ट इनटू increase in future taxable profits, and opposite box please, it means आज के बाद जब हम कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेसिस की वर्किंग करेंगे कौन से डिफरेंसेस आने देंगे? टेम्परेरी आने देंगे। जिन टेम्परेरी डिफरेंसेस के अगेंस्ट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बननी है उनका नाम टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस लिख दिया करेंगे, और जिन टेम्परेरी डिफरेंसेस के अगेंस्ट डेफर्ड टैक्स एसेट बनना है उनका नाम। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 1 जो किया था क्लास में रजिस्टर में, जरा उसका आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, गैलेक्सी इसकी डेफर्ड टैक्स की वर्किंग पहला साल 2009 वाली रखना सामने। आज वाला क्वेश्चन करते हुए अभी मैंने आपको डिफरेंसेस के नाम नहीं बताए थे, और मैंने देयरफॉर डिफरेंसेस के सामने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और एसेट ही लिख दिया था।
लेकिन आपको पता है डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी की फिगर रेट लगाने के बाद आती है। इसलिए फॉर एग्जांपल जहां मैंने फिक्स एसेट के सामने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी वर्ड लिखा है, उसकी जगह आइंदा से क्या लिखा करेंगे, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस। और जिन जिन जगह पे डेफर्ड टैक्स एसेट लिखा हुआ है डिडक्टेबल, फिर हम टैक्सेबल डिडक्टेबल को नेट ऑफ कर दिया करेंगे। अगर टैक्सेबल ज्यादा होंगे तो रेट लगा के लायबिलिटी बना लिया करेंगे, वाइस वर्सा बोले प्लीज। डिडक्टेबल्स अगर नेट ऑफ होकर ज्यादा होंगे तो रेट लगा के डेफर्ड टैक्स एसेट। तो इन आखिरी लम्हात में क्या हमने कोई नई चीज पढ़ी है, नाम पढ़े हैं, वो डिफरेंसेस जिन पे रेट लगा के एसेट बनता है उनका नाम, वो डिफरेंसेस जिन्हें रेट लगा के लायबिलिटी बनती है उनका नाम। आपने पेज नंबर 53 अब 1 मिनट पूरा पढ़ना है और उसके बाद 2-3 मिनट मेरे आंसर्स दे के फिर अल्लाह हाफिज होना है। और आपके जहन में एक चीज भी है कि क्या कोई होमवर्क नहीं, तो उसकी बात भी मैं करता हूँ। कोई टेंशन नहीं लेनी, 1 मिनट रिलैक्स होके पढ़ें। बेस्ट ये रहेगा जरा टेक लगा लें ताकि बिल्कुल ही कोई डिस्टरबेंस के जी मैं उठने वाला हूँ, क्लास ऑफ होने वाली है, ऐसी बात जहन से निकल जाए। पेज 53 कंटिन्यू। There are how many types of differences? कौन कौन से? परमानेंट डिफरेंसेस की कोई एग्जांपल? डेफर्ड टैक्स किन डिफरेंसेस पे नहीं है? परमानेंट पे नहीं है। सिर्फ किन पे है? टेम्परेरी डिफरेंसेस की फर्दर कितनी टाइप्स हैं? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस क्या होते हैं? और टेम्परेरी टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस पे हमेशा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्यों बनती है? सोच के, क्योंकि ये होते ही वो डिफरेंसेस हैं जिनकी वजह से फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ना है, तो टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ना है तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ही बननी है। डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस की डेफिनेशन बताएं। और इनको रेट लगा के हमेशा डेफर्ड टैक्स एसेट बनता है। जज़ाकल्लाह सर फॉर द पार्टिसिपेशन। 1 सेकंड पेज 54 पे है जरा, एक आध सवाल रख लें यार, कल को थोड़ा सा ट्राई करें जरा। मैं को बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं देना चाह रहा। पेज 54 पे एक शाकिर है, नहीं बड़ा तो अगर देखेंगे तो फिर अभी कर लें। इसे होमवर्क रखें, इसमें यकीनन सारी फिर मैंने चीजें डिस्कस भी करनी है कल का। लेकिन मेन काम जरा आधा घंटा जरूर निकालिएगा, ये जो पढ़ा आज इसको जरूर रिवाइज करें और एक रीजनेबल एफर्ट शाकिर। जज़ाकल्लाह फॉर कमिंग। आज नमाज के लिए इकट्ठे हो जाए, वजू करके नमाज के लिए वो लास्ट में रूम है। अजय अल्लाह हाफिज जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है प्लीज। आ जाए हमारा आखिरी अशरा शुरू होने वाला है।
हाँ आने शुरू हो गए हैं या अभी नहीं? आ जाए आ जाए आ जाए, रब की जरूरत पड़नी है सर। अल्लाह हाफिज।